कि भारत को तरक्की देखकर एलर्जी हो जाती है, खासतौर पर जब वो तरक्की पाकिस्तान के रास्ते से गुजरे। भारत की बेचैनी कुछ और नहीं बल्कि बस ये आप कह लें कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला है। जब हमसाया मुल्क खुशहाल हो तो जलने वाले चिरागों का धुआं हर तरफ फैलता है और सैयद के सिफारती कानों में गूंज पैदा कर दी है। अफ्रीका और चीन में जारी जो सर जंग है, इसके असरात हमारे मुल्क पर भी होंगे, क्योंकि दोनों ममालिक हमारी हिमायत चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया, वाज़े कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे आप? को इस रेयर अर्थ मेटल्स की, मिनरल्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा स्पेस प्रोग्राम चला रहा है, सबसे ज्यादा दुनिया में हथियार बना रहा है, सबसे ज्यादा हथियार दुनिया में बेच भी रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा उसको इसकी जरूरत भी है। लेकिन उसके पास ये है नहीं। असल में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स है चीन के पास। दुनिया के लगभग 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर प्रभुत्व है चीन का, कब्जा है चीन का। उसमें चीन का भी लगभग 60% मौजूद है और वियतनाम का भी मौजूद है। वियतनाम के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी जो मालिकाना हक कहें कि या फिर जिसके ऊपर हक जताता है वो चीन ही है और उसका सौदा दुनिया में चीन ही करता है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है? हमें वो कैसे देखते हैं? These are some important, point of views. ये कुछ important point of views हैं which must be understood, जिनको समझा जाना चाहिए। चाइनीज को ये कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री पहले ही अमेरिका ने रोकी है, अगर तुम भी रोक लोगे तो हम कैसे चलेंगे? तो हमें कंसेशन दो ताकि हम आपके साथ खड़े हो सकें। ये इंडियंस अब कह रहे हैं उनको, ये इंडियंस कह रहे हैं। मर्जिया साहब, वो जब भी बात कर रहे हैं कि चीन और भारत का बॉर्डर जो है और वहां पर जो ट्रेड है 100 बिलियन की जो बात कर रहे हैं अफनान साहब, लेकिन यहाँ पर और वहां पर एक डिफरेंस ये है कि वहां पर अपने बॉर्डर को या बॉर्डर के किसी भी हिस्से को शहरक तो नहीं कहा जाता। हमारी तो शहरक पे हमला हुआ है और हमारी तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये स्टेटमेंट्स आते रहे हैं कि कभी भी जब तक ये 5 अगस्त का मामला हल नहीं होता तब तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। रीजनल पॉलिटिक्स सडनली चेंज हो गई। अमेरिका जो दिन ब दिन दोस्त खो रहा है अपना दुनिया में, ट्रंप दोस्त खो रहा है फॉर दैट एग्जांपल, अमेरिका शायद नहीं अभी खो रहा लेकिन ट्रंप तो दोस्त खो रहा है, तो उसमें फिर इस गवर्नमेंट का, इस एस्टैब्लिशमेंट का ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा। अगर इनका वजन और बढ़ जाता है तो फिर इसमें कोई नहीं छेड़ेगा, हमें तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डेफिनेटली भाई आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने उस इशू पर प्रोग्राम किया या इशू उठाया है जिसपे अमूमन हमारा मीडिया उतना शोर आजकल नहीं मचा रहा। मैं समझता हूं कि जो भारत है या भारत की इंतहा पसंद हिंदू क़यादत है उसको आदाब दुश्मनी आते हैं। वो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की राह में हर मरले पे उनको एक दीवार चीन खड़ी करनी है। उस बात से बिल्कुल क्लियर है कि चाहे तिजारत हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई और बैन अवी प्लेटफॉर्म, वहां पर पाकिस्तान को दबाव में लाना है। हमारी तरफ बदकिस्मती है कि हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है वो डबल माइंडेड है। वो समझती है कि जनाब, वो कहते हैं ना कि मैं समझता हूँ कि मेंटली डिफीटेड है वो लोग। वो समझते हैं कि जी भारत इतना बड़ा मुल्क है और हम सिर्फ मतलब है कि अगर अच्छी बात करेंगे और हर कीमत पर नाक रगड़ के भी मुज़ाकरात करने के लिए हमें करना पड़े तो हमारी तरफ से जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यही मैसेज देती हैं। आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का स्टेटमेंट है कि जी हम जंग नहीं चाहते, बात इमरान खान ने भी गलती की थी जब मतलब है कि उन्होंने कश्मीर का 5 अगस्त 2019 में कश्मीर को उन्होंने जम किया था अपने अंदर। तो आप इमरान खान ने भी यही कहा था कि जनाब हम जंग नहीं चाहते, क्या मैं जाके वहां एटम बम मार दूं। ये गलती है आप लोगों की। बात ये होती है कि सियासत में ये नहीं होता कि आपके मैं जंग करूंगा, लेकिन सियासत में ये भी नहीं होता डिप्लोमेसी में कि आप कहेंगे मैं जंग नहीं करूंगा। वॉर इज नेवर ऑफ द टेबल, ठीक है ना। और हम लोग समझते हैं कि ऑल आउट वॉर होती है हमेशा, एस्केलेशन के मुख्तलिफ मदारिज होते हैं। तो जब आप ये कह देते कि जनाब हमने जंग नहीं लड़नी और हम जंग नहीं लड़ सकते, तो उसके बाद तो फिर आपने उनको खुली छूट दे दी और उसका नतीजा आपने देख लिया। क्योंकि भारत की क़यादत ये समझती है कि पाकिस्तान इज ऑन अ स्लिपरी स्लोप। हम इन लोगों को इतना दबाव में लाकर बात करेंगे और फिर हमारी ऐसे ज़मीर फरोशों की कमी नहीं है जो कहते हैं जी भारत की फिल्में भी यहाँ पर आनी चाहिए और कश्मीरियों का खून जो मर्जी हो जाए,
हम तिजारत भी करना चाहते हैं, इसमें हमें चवन्नी अठन्नी का फायदा है। जनाब ऐसा नहीं। लेकिन मेरा ख्याल इसको पाया तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। मैं इसके जो मुहर्रकात हैं मैं आपके सामने रख देता अच्छा हूं। पहली बात तो ये है जी, कि प्लीज। अमेरिका और चाइना एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। कोई ऐसी गलत फहमी नहीं है उनके दरमियान ठीक है। जिसको कि कोई दूर कर सके तीसरा फरीक। और तीसरा फरीक भी इतना ही ठीक बड़ा है। होना चाहिए जो या अगर आपने किसी को नसीहत करनी हो या किसी को बात समझानी हो तो आपको फिर उससे बड़ा होने की जरूरत होती है, कम से कम बराबर होने की जरूरत होती है या बहुत अहम होने की जरूरत होती है। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो चीन और अमेरिका के दरमियान कोई गलत फहमियां दूर कर सके या ब्रिज का काम कर सके, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी जैसे ही अमेरिका की तरफ से चीन के ऊपर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ 145% तक लेकर जाया गया, चीन ने तुरंत अमेरिका की नस दबाई और कहा कि अब हम आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं देंगे। भारत के साथ भी चीन की तलखी लगातार बढ़ रही थी, वो गलवान रहा हो या फिर डोकलाम रहा हो। उसके बाद भी जिस तरीके से सीमा पर विवाद अक्सर होता है या फिर बातचीत चल रही है, भारत के रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी इस बीच में चीन के द्वारा रोक लगा दी गई थी। चीन का यह मानना था कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत को वो देगा, उसे कहीं भारत अमेरिका को ना दे दे, क्योंकि अमेरिका और भारत एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद उस दोस्ती पर ग्रहण लग गया, उस दोस्ती को किसी की नजर लग गई, किसी की क्या, ट्रंप की ही नजर लग गई। तो भारत को जो मिलने वाला रेयर अर्थ एलिमेंट्स था वो भी चीन ने रोक दिया। अब चीन ने भारत से रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट क्या किया है? रिक्वेस्ट ये किया है कि चीन को गारंटी चाहिए कि भारत किसी तीसरे देश को, या फिर सीधे तौर पर नाम लेकर कहें तो अमेरिका को, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं देगा। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत से गारंटी मांगी है। गारंटी में रिक्वेस्ट की गई है कि वो चाहता है कि इंपोर्ट भारी रेयर अर्थ मिनरल्स का शिपमेंट शुरू होने के बाद अमेरिका को दोबारा एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मतलब जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से भारत खरीदेगा उसे भारत अमेरिका को नहीं बेचेगा। चीन ये चाहता है कि रेयर अर्थ सिर्फ घरेलू भारतीय जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाए। रेयर अर्थ इलेक्ट्रिक वाहनों और डिफेंस के लिए खास इनपुट है। इसके बिना ऑटो इंडस्ट्री से लेकर डिफेंस सेक्टर्स तक के काम प्रभावित हो सकते हैं। काम प्रभावित नहीं, ये इंडस्ट्रीज बंद तक हो सकती हैं। दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बार फिर भूचाल आने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दुनिया के देशों पर भारी टैरिफ बढ़ाने के संकेत दिए हैं और इसका सीधा असर पड़ा है चीन पर। ट्रंप के इस कदम के बाद चीन ने भी अपना तेवर दिखाया है। उसने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर दबाव बना रहा तो वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों की सप्लाई बंद कर देगा। ये वो खास खनिज है जिनके बिना मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और हाईटेक इंडस्ट्री अधूरी है। माना जाता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स ही आधुनिक दुनिया के टेक्नोलॉजी इंजन का ईंधन है। अगर चीन अमेरिका को ये देना बंद कर देता है तो वहां के टेक सेक्टर पर भारी संकट आ सकता है। इसी बीच एक दिलचस्प मोड़ आया है। चीन ने भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स देने का ऑफर किया है, लेकिन साथ ही साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट नहीं करेगा। चीन का कहना है कि भारत को वो सिर्फ तैयार उत्पाद देगा, कच्चा माल नहीं। इसका मतलब है कि भारत की प्रोसेसिंग क्षमता चीन पर निर्भर रहेगी। ये